नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने। आज का अध्ययन अध्यापन के साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज रविवार है और रविवार के दिन मैं रीट वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण वीडियो या उनके बारे में कुछ परिचर्चाएं लेकर हाजिर होता हूँ। दोस्तों, आपने जो अभी तक का जो टॉपिक देखा है उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा का पूरा व्याख्यान संख्या 50 तक में मैक्सिमम इकाई 1 कर ली है, यानी जीवाणु, वायरस, कवक, लाभकारी, अलाभकारी, ये सब हमने पढ़ लिया है। क्षय रोग और ये सब कंप्लीट हो चुका है। केवल एक टॉपिक बच जाता है और उस टॉपिक का नाम है सजीव पादप जगत के विभिन्न भाग, पादपों के पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, है ना। ये हमको पढ़ना है। तो बहुत ही जल्दी व्याख्यान संख्या 53, 54 यहाँ से हम लगभग ये चालू कर देंगे और आप लोग आराम से इस यूनिट को कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला है कि सर आप थोड़ी देर के लिए नोट्स को स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो होता है ना दोस्तों, एक चीज़ समझिए, किसी के नोट्स से अगर आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप किसी से पढ़ी हुई चीज़ को अपने खुद के नोट्स में लिखते हैं, उसकी समझाई हुई चीज़ को अपने खुद के अगर हाथ से उस नोट्स को लिखते हैं, तो मैं ये मानता हूँ 100% आपको याद रहता है। आप लोगों को केवल एक बार वीडियो देखकर ही यूँ नहीं कर लेना है कि हो गया यार, बल्कि उस वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो की जितनी भी रीड की वीडियो है उनकी लिंक में इस वीडियो के अंत में आपको दे रहा हूँ। व्याख्यान संख्या 14 पर बहुत सारे प्रश्न उठे कि सर व्याख्यान 14 नहीं है। बिल्कुल, व्याख्यान संख्या 14 हमारे पास में नहीं है, वो 14 की जगह 15 और 16 में ही मर्ज हो गया है, क्योंकि 14 के अंदर आवाज़ नहीं थी, इसलिए हमने उसको हटा दिया और उसके जो भी डाटा थे वो 15 और 16 के अंदर हमने उसको रिकवर कर लिया, क्योंकि उसका थंबनेल पहले से बन चुका था, उसको चेंज नहीं किया जा सकता था, इसीलिए 14 को हटा करके 15 और 16 से कंटिन्यू है। यानी कि आपके पास जितने भी व्याख्यान जो लिंक दे रखी है उनसे आप इकाई संख्या 1 तो पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, इन दिनों में आप किसी को भी, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके सखा हैं, जो भी दोस्त हैं, उनको कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप उन्हें हमारी इस वीडियो की लिंक शेयर करते हैं तो शायद तक उसके लिए कोई गिफ्ट से कम नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पूरा सिलेबस कराने के लिए 1 महीना एक सब्जेक्ट के लेकर मान के चलते हैं, उसमें भी 1 घंटा होता है क्लास का। लगभग अगर 100 अगर हम मान के चले व्याख्यान की बात हो रही है और 20 मिनट का भी हो तो बहुत ज़्यादा व्याख्यान है और इसमें आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि यहाँ पर जो भी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे ढंग से है और बड़े आराम से आप उसको समझ सकेंगे, कंप्लीट कर सकेंगे। व्याख्यान जो अब तक देखे हैं उनमें और भी इकाई संख्या 2 चालू करेंगे हम, बल और गति प्रारंभ करने वाले हैं। उसके साथ साथ में विज्ञान प्रौद्योगिकी इकाई 3 प्रारंभ करेंगे। परमाणु की संरचना, केमिस्ट्री है, इसको प्रारंभ करेंगे। और साथ साथ में कुछ लोगों का कहना है कि सर विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, देखिए विज्ञान की शिक्षण विधियाँ हमारा ही टॉपिक है और ये इकाई संख्या 5 है। अब हम इसलिए कंफ्यूज हैं कि अगर अलग से उसका व्याख्यान चालू करेंगे तो उसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि इकाई संख्या 5 वो हमारे व्याख्यान से अलग हो जाएगा, और व्याख्यान से अगर अलग हो जाएगा तो आपको भविष्य में ढूंढने में उस लिंक को बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसे कंटिन्यू करें उन्हीं व्याख्यान के साथ में, भले वो 150 चले 200 तक जाए व्याख्यान, लेकिन उसी के अंदर इकाई संख्या 5 और 6 भी कंप्लीट हो, जिसमें नवाचार है, पाठ्य सामग्री है, सहायक सामग्री है, मूल्यांकन है, समस्याएं हैं और उपचारात्मक शिक्षण है। ये सारा का सारा हम क्लियर करेंगे। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि क्या सर शिक्षण विधियाँ के साथ साथ में कुछ अन्य जो बाल मनोविज्ञान के भी हैं। देखिए, जो टॉपिक महत्वपूर्ण हैं उन पर हम चर्चाएँ अवश्य करेंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, आराम से। साइंस का जो सिलेबस है, जो रीट 2nd लेवल का, उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी हमने ली है, तो 100% कराएंगे, बेफिक्र रहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर 1st लेवल के लिए क्या होगा। रीट का जो 1st लेवल है उसमें थोड़ी सी साइंस है और उसको मैं अलग से वीडियो डाल के कंप्लीट करा दूंगा। उतना लेवल का नहीं है, उतनी ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं होती है उनसे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है तो आप इन वीडियो को कंटिन्यू करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो एक शॉर्ट एंड ब्रीफ में समझाइए,
तो मैं उसके लिए कुछ अलग वीडियो डालने की कोशिश करूंगा और बहुत ही जल्दी प्रारंभ कर दूंगा। अक्षय तृतीया है आज, और अक्षय तृतीया होने के साथ में रीट फर्स्ट लेवल का मैं व्याख्यान संख्या 1 आज ही डालने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज हमारे पास में एक वीडियो और आप लोगों के लिए आएगा। लॉकडाउन पर आप लोगों ने किस तरह से अपने आप को ये जो समय है उसका उपयोग किया, क्या वास्तव में आपने लॉकडाउन का सही पालना करी, और क्या आपने जो सोचा वो सब सही हुआ। ये सारी हम बातें करेंगे, लेकिन वो एक अलग से टॉपिक होगा। रीट के बारे में हमें आपको जो समझना है, आज कौन सी किताब पढ़नी चाहिए आज से, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि विज्ञान 10वीं कक्षा की विज्ञान आपको पढ़ना है। 10वीं कक्षा की विज्ञान मुझे यथा अनुमान है कि आप लोगों ने पढ़ ली होगी। हंसी इस बात की भी है क्योंकि जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति उतना कार्य नहीं करता, उतनी दक्षता के साथ नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति को बात नहीं माननी चाहिए। हाँ, नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सब व्यक्ति अगर बात मान लें तो फिर सबको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, सब टॉप पे चले जाते हैं, तो फिर बॉटम में कोई बचता ही नहीं है। तो कुछ तो रहने चाहिए। हमेशा सीट्स के ऊपर वही जाते हैं जो बात मान लेते हैं। तो आपने मेरे हिसाब से वैसे तो कर ली होगी किताब फर्स्ट, जो आपके पास में 10वीं कक्षा की है। अगर आपने 10वीं कक्षा की किताब अभी तक पूरी नहीं की है तो 10वीं कक्षा के व्याख्यान साथ साथ में चल रहे हैं, उनको भी आप देखिए। वो हो सकता है आपको अगर समझ में नहीं आ रही 10वीं कक्षा की विज्ञान, तो हमारे यहाँ पर इसी YouTube चैनल पर मैं 10वीं कक्षा के व्याख्यान भी करवा रहा हूँ। एक बार आप तसल्ली से उनका भी अध्ययन कीजिए, तो हो सकता है कि वो भी आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करें। रीट फर्स्ट लेवल की बात हो गई, रीट सेकंड लेवल की बात हो गई। एग्ज़ाम कब होंगे, ऑनलाइन होंगे क्या? देखिए, ऑनलाइन इतना समर्थ हम नहीं रखते हैं, हम भारत वाले हैं, फिर भी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अंतिम समय में कुआं खोदने से अच्छा ये है कि पहले से उसकी तैयारी कर ली जाए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, ये मान के चलें, भले परिस्थिति कुछ भी हो। परिस्थिति कुछ भी का मतलब ये है कि वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, सब कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अध्यापक की कमी पूरी नहीं हुई है। वो पूरी करने के लिए सरकार कदम उठाएगी और बहुत जल्दी उनकी वैकेंसी भर्ती करेगी। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर सरकार भर्ती करती है तो आपको भी नौकरी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप लोग तुरंत प्रभाव से तैयारी कर लें। रीट के जो दूसरे विद्यार्थी जिन्होंने 1-2 बार रीट क्लियर कर लिए, उनका कहना यह है कि सर हम पहले कंप्लीट तो कर चुके हैं, तो फिर वापस क्यों? देखिए, अगर कैंची को बहुत लंबे समय तक छोड़ दें तो उसमें भी जंग लग जाता है। उचित यही है कि उसे बार बार चलाई जाए। तो ये तो बुद्धि है, जितना आप घिस सकें उतना घिसें इसको, जितना पढ़ सकें उतना पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। आज कौन सी किताब पढ़नी है आप लोगों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, विज्ञान में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको समझने के लिए आप लोगों को बहुत ही छोटी क्लास की किताब पर जाना पड़ता है। छोटी क्लास की किताब का मतलब ये हो गया कि जो बच्चे हैं, जो 8वीं के बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं। तो आप आज के दिन 8th क्लास की, कौन सी क्लास की, 8वीं कक्षा की विज्ञान की किताब उठानी है, और लगभग मैं आपको 1 सप्ताह दे रहा हूँ। इस 1 सप्ताह में जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स आप पढ़ पाते हैं, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट दे रखे हैं। हालांकि उसकी भी क्लास अवेलेबल है इस YouTube चैनल पर, फिर भी मैं आपको कहूँगा एक बार आप पढ़िए, उसको अच्छे ढंग से पढ़िए। अगर फिर भी आपको कोई समझ में आने में दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9928544989। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी किसी भी समस्या का समाधान कर सकूँ। बस शर्त एक ही है, व्हाट्सअप आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई भी अनर्गल मैसेज नहीं भेजेंगे। सिर्फ एक ही काम होगा और वो काम होगा अध्ययन के संबंध में। तो ये तो मैंने आपको कह दिया। और अगर आप YTRT करके आपका नाम लिख देते हैं जो भी है वो, और फिर मेरे को सेंड करते हैं, तो मैं ये मानूंगा कि तुरंत प्रभाव से आपको रिप्लाई हो जाएगा। बाकी तो नाम पूछूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनके डाउट चल रहा था दिमाग में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको क्लियर कर लेना है दिमाग में कि कुछ नहीं होगा, तैयारी करनी पड़ेगी और पढ़ना ही पड़ेगा। आपको फोकट में कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। ये तो थी रीट की। अब जो विद्यार्थी लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमारा बहुत जल्दी एक नया वीडियो जारी होगा, उसमें आज देखिए, और आज ही होगा अक्षय तृतीया पर। तो तब तक घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, और किसी से भी किसी प्रकार का अगर बैर है तो उसे समाप्त कर लेना है। जय हिंद।